10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी को होगा। ऐसी मान्यता है। इन 10 दिनों में घरों में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा को किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित किया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी मंगलवार यानी 1 सितंबर को सुबह 9:38 तक ही है। उसके बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, अर्थात मंगलवार को सुबह 9:38 के पूर्व ही गणेश जी का विसर्जन हो पाएगा। चतुर्दशी को पार्थिव शिव गणेश बनाने का धर्मशास्त्रों का आदेश है। पार्थिव अर्थात काली मिट्टी का, सुगंधित काली मिट्टी का, और तीर्थों के जल से जो गणेश जी निर्मित होते हैं उनका सामान्यतः घरों में ही विसर्जन किया जाता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार को प्रातः 9:38 तक है। उसके बाद श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि विसर्जन का जो कार्य है वो चतुर्दशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। तो प्रातः 9:38 तक आपने जो पार्थिव गणेश अपने घरों में स्थापित किए हैं उनका विधिवत जो है विसर्जन उनकी पूजा के साथ करना चाहिए। पहला भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि सर्व विघ्न हरम देव सर्व विघ्न विवर्जितम सर्व सिद्धि प्रदातारम वंदे हम गणनायकम। हे गणेश जी महाराज, हमने इन 10 दिनों में आपकी यथाशक्ति सेवा की है, पूजा की है, अर्चना की है। यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। इन शब्दों के साथ जो है गणेश जी महाराज को विदा करना चाहिए। गणेश जी महाराज की गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य लगाकर उनकी जो है विधि विधान से पूजन करना चाहिए और गणेश जी महाराज की आरती करने का भी विधान जो है। इन सब विधि विधान के साथ गणेश जी महाराज को घर के अंदर ही अपने उद्यान के अंदर उनका जो है विसर्जन विधि विधान से करना चाहिए। धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का यह व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करके और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाता है। युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए अनंत व्रत करने का जो है उपदेश दिया। इस व्रत के अंदर 14 गांठ वाला जो है अनंत नारायण का डोरा बांधने का धर्मशास्त्रों में विधान है। कौंडिन्य ऋषि ने भी जो है इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः धन और पुत्र वाला हो गया। निश्चित रूप से अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का अपना महत्व है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार प्रशासन ने सार्वजनिक गणेश उत्सव पर रोक लगा रखी थी। इसके चलते लोगों ने घरों में ही गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की थी। साथ ही प्रशासन ने अनुरोध किया है कि इस बार अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन घर पर ही करे, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।